Okay, next we will see next semiconductor device, that is oscillator, है ना। तो oscillator ये डिवाइस है विच इज़ और विच प्रोड्यूसेस और विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन प्रोड्यूस द ऑक्सीलेशंस, इलेक्ट्रिकल ऑक्सीलेशन ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी और डेफिनेट एम्पलीट्यूड। द डिवाइस विच इज़ यूज टू डू सो इज़ नोन एज ऑक्सीलेटर, है ना। तो देखो, जैसा कि हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस होते हैं तो वो पैरेलल एलसी सर्किट या टैंक सर्किट हमने पढ़ा था। टैंक सर्किट में क्या, एक कैपेसिटर और एक कॉइल को पैरेलल कंबाइंड किया, ये दो टेपिंग कीज़ हैं, की 1 एंड की 2 टेपिंग कीज़, है ना, और बैटरी कनेक्टेड हो गई है। तो दिस सर्किट इज नोन एज टैंक सर्किट, है ना। विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट ऑक्सीलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑक्सीलेशंस आर प्रोड्यूस्ड, है ना। इनसे इस सर्किट से प्रोड्यूस होता है। कैसे, ये भी हम देख चुके हैं, एक बार और देखेंगे कि बैटरी बी से कनेक्टेड है क्या, कैपेसिटर। जब हम, है ना, टेपिंग की K1 को प्रेस करते हैं तो सर्किट, कैपेसिटर सी और बैटरी ये सर्किट में आ जाएंगे, तो कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो हम की K1 को रिलीज कर देते हैं और नाउ वी प्रेस की K2 को प्रेस किया, हाँ। तो जैसे ही हम K2 को प्रेस करते हैं तो कैपेसिटर अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कॉइल को सप्लाई करने लगता है ना। कॉइल, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कॉइल से थ्रू पास होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रोसेस से कॉइल इस एनर्जी को मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करने लगती है। और हमने वहाँ पर यह भी देखा था कि इस प्रोसेस में मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो जो प्रोड्यूस्ड करंट होता है वो अपोज करता है किसको, चेंज ऑफ फ्लक्स को, जिससे कि कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में थोड़ा सा समय भी लगता है। ये थोड़ा सा समय इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा समय है, हमारा नहीं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में बहुत तेज़ी से काम होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग ऑन कॉइल L, कैपेसिटर लॉसेस इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ, एंड कॉइल इज adopted that energy or store that energy in the form of magnetic flux energy, that means magnetic energy के फॉर्म में ये स्टोर करते। जब कैपेसिटर टोटली डिस्चार्ज हो जाता है, कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है, तो कॉइल कंप्लीटली चार्ज हो चुकी होती है और नाउ कॉइल स्टार्ट डिस्चार्जिंग ऑन कैपेसिटर। कॉइल अपनी एनर्जी को अब कैपेसिटर को सप्लाई करने लगेगी, जिससे कैपेसिटर अपनी इनिशियल वैल्यू तक फिर से चार्ज हो जाता है और सेम प्रोसेस लगातार चलती रहती है। इस प्रोसेस में कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी या चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है और कॉइल उसको मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करती है और बार बार इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक में बार बार चेंज होने के कारण टैंक सर्किट में एक ऑक्सीलेटरी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। अब अगर इस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 हो तो ये जो ऑक्सीलेशन है ये इनफाइनाइट टाइम तक हमेशा चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे एक बार स्टार्ट करने से ही।
लेकिन हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया में ऐसा कोई सर्किट है ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता हो। ऐसा कोई कंडक्टर या सर्किट है ही नहीं भाई हमारे पास। लो रेजिस्टेंस हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। हाँ, तो एलसी सर्किट का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। तो ईच साइकिल मतलब कैपेसिटर का कॉइल पर डिस्चार्ज होना और फिर से कॉइल का कैपेसिटर पर डिस्चार्ज होना, एक साइकिल हुई है। ईच साइकिल में कुछ ना कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पार्ट हीट एनर्जी के फॉर्म में एक्सपेंड हो जाता है, खर्च हो जाता है ना, जिससे टैंक सर्किट में जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हुए हैं उनकी एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होते होते एंड फाइनली ये एंड हो जाते हैं। मतलब ऑक्सीलेशन तो इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी के नहीं है, क्योंकि एवरी साइकिल में कोई ना कोई एनर्जी लॉस्ट है। अब यदि हम क्या करें, ईच साइकिल में जो भी एनर्जी लॉस हो रही है उसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से फुलफिल कर दें हम। हर साइकिल के बाद जो भी एनर्जी का लॉस हुआ है उतनी एनर्जी हम बाहर से कहीं इस सर्किट पे डालते जाएं, तो जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होंगे पहली साइकिल में, जिस फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हुए थे वो डैम्प होना बंद हो जाएंगे। डैम्प होना मतलब एम्पलीट्यूड कम होना। तो एक साइकिल में हमको जो भी फ्रीक्वेंसी मिली, एनर्जी लॉस जो भी हुआ था वो हमने एक्सटर्नल सोर्स से फुलफिल कर दिया इसको। तो अब नेक्स्ट साइकिल में भी जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो सेम मिलेगी जैसी फर्स्ट साइकिल में थी। दूसरा साइकिल कंप्लीट हुआ, जो भी एनर्जी का लॉस हुआ उसको फिर से हमने एक्सटर्नल सोर्स से फुलफिल कर दिया। तो द नेक्स्ट राउंड विल ऑल्सो बी द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, हेंस वी गेट ऑक्सीलेशंस ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। ऑक्सीलेटर यही काम करेगा भाई। क्या करेगा, इस सर्किट में ईच साइकिल में जो भी एनर्जी लॉस हुई है उसको फुलफिल ये करता चलता है। तो हमको इस सर्किट से कैसे ऑक्सीलेशंस मिलने लगते हैं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के ऑक्सीलेशंस मिलने लगते हैं। एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्सीलेटर। क्लियर? तो अब देखो ऑक्सीलेटर कैसे काम करता है ना। अब देखें अपन कि ऑक्सीलेटर कैसे, अभी आपने क्या देखा, प्रिंसिपल में क्या देखा कि टैंक सर्किट में ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो कैसे हो जाते हैं, डैम्प हो जाते हैं। मतलब उनका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है, राइट। अगर हम ईच साइकिल में जो एनर्जी लॉस हुई है उसको फुलफिल कर दें एक्सटर्नल सोर्स से, तो फिर जो हमको ऑक्सीलेशंस मिलेंगे वो कैसे, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के मिलने लगेंगे। ये अपन ने प्रिंसिपल में देखा, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये टैंक सर्किट है हमारे पास। अब इसके लिए देखो क्या करते हैं हम, कैसे हम ट्रांजिस्टर से ये काम करा सकते हैं। अच्छा, एम्पलीफायर आप पढ़ चुके हो। एम्पलीफायर में आपने क्या देखा था कि कॉमन इमीटर मोड में एम्पलीफायर, लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था। एम्पलीफायर की वर्किंग में आपने क्या देखा था कि इनपुट सिग्नल अगर हम बेस और इमीटर के बीच में डाल दें, पूरी वर्किंग आपको पता है लेकिन फाइनली हुआ क्या था वो बस बता दे रहा हूं मैं। थोड़ा सा इसको भी देखना कि इनपुट सिग्नल को अगर बेस इमीटर जंक्शन में दे दिया जाए तो इमीटर कलेक्टर जंक्शन में जो हमको आउटपुट सिग्नल मिल रहे थे वो एम्पलीफाइड होके मिल रहे थे। यही हुआ था एम्पलीफायर में, इधर वीक सिग्नल जाता था, यहाँ से स्ट्रॉन्ग मिलता था, राइट ना। हाँ, ये ध्यान रखना है भाई अपन को। अब यहाँ देखो आप, ये टैंक सर्किट है, L1C1 नाम दे रहा हूं मैं इसको क्योंकि अपन को कलेक्टर में भी C यूज करना है, तो मैंने कैपेसिटर को C1 नाम दे दिया है। हाँ,
कैपेसिटर में ये जो साइन मैंने बनाया है एरो का, ये शो करता है कि ये जो कैपेसिटर लगा है ये दोनों डायरेक्शन से चार्ज हो सकता है। ये बताने का तरीका फिगर में ये होता है। टैंक सर्किट का कैपेसिटर कैसा था? बैटरी से एक डायरेक्शन में चार्ज होता था, कॉइल से दूसरी डायरेक्शन से, राइट ना। उस चीज़ को बताने का तरीका ये होता है। कैपेसिटर की प्लेट को, है ना, ऐसे एरो साइन से बना सकते हैं, ठीक। अब हमने क्या किया, इस टैंक सर्किट को अच्छा, आपको ऑक्सीलेटर में एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज़ है ऑक्सीलेटर के जैसे, बस, है ना, एक ही है, ये दो नहीं है, एनपीएन का बस, ठीक। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हमने कॉमन इमीटर मोड में, एरो का साइन बाहर जाता हुआ, मतलब कौन सा ट्रांजिस्टर है ये इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। हाँ, हम क्या करेंगे, कलेक्टर सर्किट को टैंक सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। अब ऑक्सीलेशन इसमें प्रोड्यूस हुए, राइट, जो कि एक साइकिल के बाद एनर्जी लॉस होने के कारण डैम्प हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, टैंक सर्किट की L1C1, टैंक सर्किट की L1C1 की कॉइल L1 के साथ एक कॉइल इधर कपल कर दी हमने, इसके साथ L2 नाम दे रहा हूं मैं। L1 के साथ एक कॉइल L2 हम कपल कर देते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन की प्रोसेस से इसमें जो भी ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होंगे वो इंड्यूस्ड हो जाएंगे L2 में। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ चुके हो आप, पहली कॉइल में चेंज होता है तो सेम फ्रीक्वेंसी का इंडक्शन नियर सिचुएटेड सेकेंडरी कॉइल में आ जाता है, पढ़ चुके हैं ना। हाँ, इसमें आएंगे, हर साइकिल के बाद ऑक्सीलेशन इसमें आ जाएंगे। इन ऑक्सीलेशन को हम बेस और कलेक्टर जंक्शन में डाल देंगे, मतलब ये इनपुट सर्किट में चला गया भाई। जो भी टैंक सर्किट में ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हुआ था, एक साइकिल जब होगी तभी ना ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा, तो वो ऑक्सीलेशन जो भी हमको फ्रीक्वेंसी या सिग्नल मिला है वो L2 के L1 से कपल होने के कारण L2 में इंड्यूस्ड हो जाएगा। L2 को मैंने कनेक्ट कर दिया है बेस इमीटर में, तो ये डैम्प सिग्नल जो है कहाँ चला गया, बेस इमीटर जंक्शन में गया। ये देखो भाई, ये होने लगा, बेस इमीटर जंक्शन में मैंने ये सिग्नल भेज दिया है। टैंक सर्किट में जो सिग्नल प्रोड्यूस हुआ था वो मैंने बेस इमीटर को दे दिया। अब इसमें क्या हुआ था आपको पता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में कैसा क्या हो रहा था, आपने कहाँ देखा, एम्पलीफायर में देख चुके हो भाई। ओवरऑल ये सिग्नल हमको यहाँ कैसा मिलेगा, एम्पलीफाइड मिलेगा, बढ़ के मिलेगा। मतलब एक साइकिल में जो भी एनर्जी लॉस हुई है वो ये फुलफिल कर देगा, और ये फिर से कहाँ डाल दिए आपने, टैंक सर्किट में, तो वो रिपेयर होके वो सिग्नल फिर आ गया यहाँ। हाँ, तो इस तरीके से हमको फिर हर साइकिल में जो भी एनर्जी लॉस होगी यहाँ से फुलफिल होगी, फिर वहीं पहुँच जाएगा। तो टैंक सर्किट में जो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होने लगेंगे, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के होने लगेंगे। एनर्जी लॉस फुलफिल कर दिया इसने, ठीक है। अब इमीटर कलेक्टर, टेपिंग की हो गई है, कैसा था इमीटर, फॉरवर्ड ब्यास रखते हो ना,
फॉरवर्ड ब्यास के लिए इमीटर बैटरी के नेगेटिव पोल से जुड़ेगा। बैटरी VEC ये है। ठीक, इस तरीके से ये ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस। इमीटर कॉमन था, इसका इस इमीटर करंट का कोई यूज़ नहीं होता, तो हम इसको क्या अर्थिंग दे देते हैं यहाँ कि इमीटर करंट को हमारे पास काम नहीं है। कलेक्टर करंट का काम था, वो चला गया टैंक सर्किट में। इमीटर करंट यूजलेस था हमारे लिए, तो अर्थिंग दे दिए तो अर्थ में चला जाएगा। हाँ, अब इसमें कैसे ऑक्सीलेशन कैसे होने लगे भाई? कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऑक्सीलेशन टैंक सर्किट में होने लगे, है ना। किसी की ज़रूरत नहीं, किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है ना। जो भी एनर्जी के फुलफिल है वो इससे होता रहेगा बार 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 बार, और ये लगातार काम करता रहेगा। अब इन ऑक्सीलेशन को आपको चाहिए, है ना, तो उसके लिए एक कॉइल और कपल की जाती है यहीं से। इनकी कपलिंग में डिफरेंस होता है, अपन फिगर में एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बेल कपल्ड होती है इससे, जिससे पूरी की पूरे ऑक्सीलेशन इसमें आए जो भी अंदर प्रोड्यूस है। और ये इन सिग्नल को बाहर निकालने के लिए एक कॉइल L3 और इसर से कपल कर देते हैं, है ना। तो जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें, वो इससे बाहर निकल आएंगे, और आपको जहां इनका यूज़ करना है वहां का कनेक्शन इससे होगा, कॉइल नंबर 3 से। हाँ, तो हमने जो साइक्लोट्रॉन में ऑक्सीलेटर जोड़ा था, वो ऑक्सीलेटर इससे कनेक्ट हो, साइक्लोट्रॉन इससे कॉइल से कनेक्ट हो जाता है। मतलब जहां आपको ये सिग्नल्स चाहिए हैं वो इधर से जोड़ दो तो वहां जाने लगेंगे, प्रोड्यूस करेगा ये। दिस इज ऑक्सीलेटर भाई। इसमें वर्किंग सब बोल दिया हूं मैं, क्लियर। ऐसे ये काम करता। कोई डाउट है?